बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज आपसे दो खबरों का जिक्र करना है। पहली खबर का ये जिक्र करना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे पर बातचीत का आगाज़ होने जा रहा है। ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है और इसके बाद अब होगा क्या, इस पर बात करेंगे। दूसरी आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान से इराक जंगी तैयारे ख़रीदने जा रहा है। ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी ख़बर है पाकिस्तान के लिए और इस ख़ित्ते के लिए और इस ख़ित्ते से जुड़े और बहुत सारे ममालिक के लिए। दोनों के हवाले से मैं आपसे डिटेल्स शेयर करता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। पहली चीज़ ये कि अमेरिका और ईरान का मसला आप जानते हैं कि पुराना है, या यूँ कह लीजिए कि ईरान अमेरिका / इसराइल का मसला ख़ासा पुराना है। इसराइल अमेरिका का ये ख़्याल है, बहुत सारे और जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं उनका भी ये ख़्याल है कि ईरान एक जौहरी ताकत बनने जा रहा है और इसको इससे रोकना होगा। अब इसके हवाले से हमारी मल्टीपल स्टोरीज़ मौजूद हैं, आप भी जानते हैं। इसके हवाले से बहुत दफ़ा बातचीत हो चुकी है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। लेकिन जो लेटेस्ट मामला चल रहे हैं उसमें जो नई क़यादत आई है ईरान की, जिसमें प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी मौजूद हैं, और नई क़यादत आई है अमेरिका की, जिसमें प्रेसिडेंट जो बाइडन मौजूद हैं। ये दोनों ये चाहते हैं कि बैठ के बातचीत से मसले को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। और इन दोनों के आने से पहले गुफ्त शनीद का अमल जारी था। खुसूसन इब्राहिम रईसी से पहले जो हसन रूहानी साहब थे, उन्होंने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने काफ़ी राउंड्स ऑफ टॉक्स किए विद द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अच्छा, अब बात यह है कि तातुल का शिकार हो गए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप जानते हैं UN जनरल असम्बली के इजलास के अंदर इब्राहिम रईसी साहब ने भी ख़िताब किया और बड़ा आड़े हाथों लिया अमेरिका और इज़राइल की काफ़ी दुर्गत बनाई। फिर आप ये जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने भी ख़िताब किया और उन्होंने भी ईरान को काफ़ी आड़े हाथों लिया। लेकिन दोनों की बातों का महवर एक ही जानिब था और वो ये था कि पीस आना चाहिए, अमन होना चाहिए। फिर आपने देखा कि शाह जो थे सऊदी अरेबिया के, उन्होंने भी ख़िताब किया, उन्होंने भी ईरान को जो है वो आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जी ये भी जौहरी हथियार बना रहे हैं और ख़ित्ते के लिए ख़तरा है और ये है वो है। इन तीनों की कलेक्टिव फाइंडिंग इंक्लूडिंग ईरान यही थी कि भाई ख़ित्ते के अंदर अमन होना चाहिए और उसके लिए बैठ के बात करनी चाहिए। बातचीत के लिए दोनों ममालिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट थी और काफ़ी ज़्यादा गैप था। अमरीकी ये कह रहे थे, कल भी एक बयान था जो बाइडन का, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या नॉड हमें ईरान की जानिब से नहीं है, इसलिए बैठेंगे नहीं, बात नहीं होगी तो मसला ख़राब हो जाएगा। चुनाचे अब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की बात का जवाब आज ईरान ने इस तरह दिया है। फॉरेन मिनिस्टर ने उनके स्टेटमेंट दिया, इरना न्यूज़ उनकी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, उसको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है कि ईरान जल्द बैठ के गुफ्तगू का आगाज़ कर देगा। अमेरिका के साथ डेट अनाउंस नहीं हुई, ख्याल ही किया जा रहा है कि कमिंग वीक या विद इन 2 वीक्स जो है इनका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और दोनों ममालिक आपस में बैठेंगे और मसले को सॉर्ट आउट करेंगे वेरी क्विकली। मसला है क्या? मसला ये है कि अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा रखी हैं, JCPOA मुआहदा ख़त्म कर रखा है, उस मुआहदे को दोबारा रीइंस्टेट करना है, उसको रिज्यूम करना है ताकि पाबंदियाँ हट सकें ईरान से। और इसके बदले में ईरान जो है उनको इस चीज़ के अज़्म का इजहार करेगा और ये वादा करेगा, ऑन रिकॉर्ड कहेगा कि हमने ना जौहरी हथियार बनाया है और ना हम इसकी अफजाइश करेंगे, यानी कि हम हथियार नहीं बनाएंगे। इस तरह ये मामला सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर पूरी दुनिया खुसूसन मशरक़ वस्ता के हवाले से जो ख़बर है जुड़ी थी, उसकी नज़रें इस पर मरकूज़ थी। अब देखना यह है कि उसकी डेट का बात है, लेकिन कट एट शॉर्ट ऐलान हो चुका है। अगली चीज़ ये है कि अब इस सारे असना के अंदर आप जानते हैं कि ईरान ने बहुत सारी पाबंदियों का सामना किया, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया और उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। और जो उसने स्ट्रैटेजी बनाई उसको मुख्तलिफ ममालिक के साथ इत्तेहाद करने पड़े और कहीं बड़ी डज़ भी खानी पड़ी। डज़ खाने के बाद बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है, इस तरह ममालिक भी सीखते हैं। अब जो P5 कंट्रीज़ के मुकाबले पे कह लीजिए, या चलिए उसका मुकाबला हम वर्ड हटा देते हैं, शायद थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, हम कह देते हैं कि यार 5 और ममालिक हैं, उन्होंने वेस्ट के मुकाबले में या उन्होंने अमेरिका इसराइल के मुकाबले में अपना एक इत्तेहाद बना रखा है। अच्छा, ये वो चीज़ है जिसका जिक्र मैं बार बार अपनी स्टोरीज़, अपनी वीडियोज़ में कर रहा हूँ और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी से जो है वो आजकल काम जारी है। इन 5 ममालिक के धड़े के अंदर पाकिस्तान, ईरान, इराक, चाइना और रशिया है। तेज़ी से काम हो रहा है। दूसरी जो ख़बर मैंने आपको देनी है वो इसी धड़े से, यानी इसी ब्लॉक से जुड़ी हुई है। वो ख़बर ये है, बहुत कम जगहों पे रिपोर्ट हो रही है, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट होगी। ख़बर ये है कि इराक
पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स ख़रीदने जा रहा है और इसके लिए उसकी जो गवर्नमेंट है उसने एक अमाउंट सैंक्शन भी कर दी है और कहा है कि इस अमाउंट के बदले में JF-17 थंडर पाकिस्तान से ख़रीदे जाएंगे। अब आपको याद है, अगर आपने हमारा चैनल बाकायदगी से आप देखते हैं, कल ही मैंने एक वीडियो किया जिसमें मैंने ज़िक्र किया कि किस तरह इराकी और पाकिस्तानी वज़राए आज़म का टेलीफ़ोन पर रब्ता हुआ और उन्होंने किस किस चीज़ पे बात की और उन्होंने किस किस चीज़ के अज़्म का इजहार किया। उन दोनों की इस गुफ्तगू का मकसद ये था कि पाकिस्तान और इराक़ दोनों जिन चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट्स कर चुके हैं उन चीज़ों के ऊपर काम को बहुत तेज़ी से आगे लेके बढ़ें, बहुत तेज़ी से आगे लेके जाएं और ये उसी की कॉन्टीन्यूटी है। आप जानते हैं कि अब से ही कुछ दिन पहले की खबर थी कि अर्जेंटीना वो मुल्क है जो पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट्स ख़रीद रहा है और श्रीलंका का भी कुछ अरसा कबल हमने जिक्र सुना कि वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट्स ख़रीद रहा है। अब JF-17 थंडर फाइटर जेट्स पाकिस्तान और चाइना इन दोनों के इश्तराक से बनाए जाते हैं। आधे से ज़्यादा जो इसकी प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। कामरा जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ के अंदर इसकी प्रोडक्शन हो रही है और तकरीबन 40% के करीब या 45% के करीब इसकी प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होती है। जितना पार्ट है इस जहाज़ का वो ले आया जाता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में ही इसकी असेंबलिंग होती है। JF-17 फाइटर जेट के ऊपर मैं डिटेल वीडियो इंशाल्लाह कभी ज़रूर करूँगा अलहदा से कि ये कितना स्मार्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन मुख्तसर मैं आपसे शेयर ये करता हूँ कि ये सस्ता तो है लेकिन उस सस्ते के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। वो ममालिक जो बहुत ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं करते और वो अपने लिए बेहतरीन निज़ाम चाहते हैं डिफेंस का, वो पाकिस्तान के पीछे इस वक्त हैं। बहुत सारे और भी ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ इस डील के हवाले से या JF-17 ख़रीदने के हवाले से राब्ते में हैं, उनकी भी डिटेल्स जल्द आपके सामने आ जाएंगी। ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन रहा है या ऐसे मुल्क के तौर पे सामने आ रहा है कि जिसके बनाए हुए जहाज़ फाइटर जेट्स आज दुनिया के बहुत सारे ममालिक ख़रीद रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं, अंडर डिस्कशन है और बहुत सारों ने जो है इसके हवाले से पब्लिकली भी जिक्र किया, बहुत सारों ने पब्लिकली जिक्र नहीं किया, वो भी ज़ाहिर है सामने आ जाएगा। बट देयर इज़ समथिंग गुड ऑन पाकिस्तान पार्ट, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इराक़ और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ये गुज़िश्ता कुछ महीनों के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि गुज़िश्ता तकरीबन 10 माह या साल के दौरानिए के अंदर इराक़ इज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ जिसने पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सिफारती रवाबित या सिफारती ताल्लुकात कायम किए और दोनों ममालिक के डेलीगेशंस का प्रीमियर का आना जाना एक्सटेंसिव अमाउंट के अंदर मौजूद है। ये उसी की कॉन्टीन्यूटी है, उसी का शाखसाना है जो एक नया कैंप है जिसके अंदर ये 5 ममालिक बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।